तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एबीपी आनंद दर्शकদের স্বাগত। हमारे साथ है द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। सर, पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि ओलंपिक टॉर्च लेकर आप आज लंदन के सड़क पर आए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? पूरे इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट रहा, आपके लिए भी शायद प्राउड मोमेंट रहा होगा। जी, मेरे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है कि मुझे लंदन ओलंपिक्स की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि इवेंट है उसमें भाग ले सकूं। अपने लिए नहीं बल्कि हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए और भारत देश के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये बड़े गर्व की बात थी। इतना सम्मान उन्होंने हमारे देश को दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सर, कुछ सालों पहले दूरदर्शन पे एक सामाजिक विज्ञापन आया करता था। उसमें गाने के बोल थे, मेले सुर मेरा तुम्हारा। वो भारतीय अखंडता की बात थी। यहाँ पे विश्व की अखंडता की बात हो रही है। क्या ये आप मानते हैं? और दूसरी बात, आज खुद अमिताभ को अमिताभ होने पे कितना गर्व हो रहा है? कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा एक त्योहार या इवेंट जैसे कि यहाँ हो रहा है जो लोगों को जोड़ता है, मैं उसके साथ जुड़ूंगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन ने ओलंपिक्स यहाँ पर जो मना रहे हैं ओलंपिक्स को, उनकी भावना यही है कि अलग अलग देशों से लोग आए, जात पात की बंधन ना हो, सब मिल करके एक ही जो खेल का मैदान है उसमें आकर के अपने जौहर दिखाएं और एक साथ रहें, स्नेह प्यार और सद्भावना के साथ। आप तो देख ही रहे हैं कि विश्व भर में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो कि इंसानों को इंसानों से दूर कर रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो उनको जोड़ती है और इसका स्वागत हम करते हैं। अपने आप को बहुत गौरवशाली समझते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया और इसमें भाग लेने का अवसर दिया। मैं एक बहुत ही तुच्छ और बहुत ही छोटा सा इंसान हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मुझे सम्मानित किया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, न केवल मुझे बल्कि फिर हमारी जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री, पूरा भारत देश को उन्होंने सम्मानित किया है और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। सर, ऐसा कोई यादगार घटनाएं आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? ओलंपिक को लेकर इतना स्टोरीज है, इतना कहानियां हैं, तो कुछ यादगार घटनाएं आपके साथ जुड़ा हुआ? मेरे साथ तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं टीवी वगैरह पे तो देखता ही रहता हूँ, लेकिन 1984 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स था, मैं लॉस एंजलिस में था और मैं काफ़ी वहाँ पर इवेंट्स देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आज अवसर मिला है मुझे कि जिस शहर में, जिस देश में ओलंपिक्स मनाया जा रहा है वहाँ पर प्रस्तुत हूँ। शायद मैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स में या देखने नहीं जा पाऊंगा, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से उन्हें देखूंगा। और सर, कलाकार को कहा जाता है कि सीमा का बंधन नहीं होता। आप उसकी एक मिसाल हो। केवल भारत में नहीं, पूरे एशिया में, पूरे विश्व में आपको लोग चाहते हैं। ये हमें आज देखा, आप सदर्क में जब आप टॉर्च लीले में पहुंचे नहीं थे, पूरे लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस ओलंपिक के जरिए लंदन से आपका फिर से एक नाता जुड़ रहा है। इस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया, आपसे बहुत नाता है इस शहर के साथ। क्या ये नाता फिर से और गहरा हुआ है क्योंकि आपकी फिल्म की बहुत चीनी कम की भी शूटिंग यहीं पे हुई, इस लंदन में? जी, लंदन जो है वो एक तरह से एक दूसरा निवास स्थान बन गया हम सबके लिए। हम लोग साल के अंदर कई बार यहाँ आते जाते रहते हैं। बहुत से लोगों के अपने घर बन गए हैं, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। हमें ऐसा लगता नहीं कि हम किसी विदेश में आए हुए हैं। लंदन जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है अपना घर है और मिलनसार लोग हैं और वातावरण भी यहाँ पर ऐसा ही हो गया है। खाना पीना, बैठना उठना, कपड़े, ये सब कुछ सब भारतीय जैसे ही हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक ऐसा वातावरण बना हुआ है। बहुत सारी फिल्में जो हैं उनकी शूटिंग यहाँ होती है और मेरी अपनी कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई बहुत पहले से। मैं तो 1970s 80s उस ज़माने से यहाँ पर कई शूटिंग की है मैंने। और
आगे भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनेंगी जो कि यहाँ पे शूटिंग होगी उनकी। तो कहीं ना कहीं एक ये रिश्ता जो है बहुत